हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं मूल विधि। ठीक है, और मूल विधि में हम पहला टॉपिक का शुरू करेंगे आज, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला। ठीक है, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कि यूपीएसआई में इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब आएंगे। ठीक है, आते हैं, तो इसमें कम से कम 6 या 8 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं यूपीएसआई वाले एग्जाम में। ठीक है, और ये जितने भी, और जैसे आपने वन विभाग वाला भी फॉर्म भरा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मूल विधि का पहला लेक्चर यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पढ़ेंगे। ठीक, और इसमें हम पूरा, मतलब कि बहुत लॉन्ग क्लास नहीं लेके चलेंगे, मतलब बस एक रिवीजन के पॉइंट से हम लेके वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें आप जितना पढ़ाएंगे वो आपको इसी क्लास में क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्या अपना लेक्चर, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और आपको क्या करना है कि ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक, ताकि आपको, मतलब जितना भी हम आज की वीडियो में पढ़ाएंगे वो आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा, अगर लास्ट तक आप बने रहेंगे तो। ठीक, इसके बाद आपको भी अपना कुछ फर्ज है उसको क्या करना है, निभाना है, यानी कि आपको वीडियो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसमें क्या है, तो देखिए वन्य जीव से मतलब क्या है। वन्य जीव का मतलब, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसको 1972 में लाया गया। अभी क्यों लाया गया, तो देखिए जो वन्य जीव, मतलब वन्य जीव से मतलब वन्य जीव का नाम आता है, जीव का नाम आता है, तो हम लोग क्या सोचने लगते हैं, किसी जंगल में रहने वाले पशु की बात की जा रही है। लेकिन जीव का मतलब ये नहीं होता है। जीव का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर जीने यानी सांस लेने की क्षमता हो, या और वृद्धि करने की क्षमता हो, शोषण करने की क्षमता हो, और वो प्रजनन की क्षमता, उसमें क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सभी आते हैं, जीव जैसे एनिमल, ये सब सारे आते हैं। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया था, कब, 1972 में, जिसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इस एक्ट का, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसमें कितनी धाराएं थी, कितने, मतलब कितने सेक्शन थे, कितनी अनुसूची थी, और पहली अनुसूची क्या है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, इस सब के बारे में, और आपके एग्जाम में कौन मोस्टली बार पूछे, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना ये एक्ट को। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आपको समझ में आ ही गया है कि इसमें क्या करना है, जितने भी वन्य जीव हैं, यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे आदि के संरक्षण के लिए अधिनियम लाया गया था। ठीक, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लागू कब हुआ था, मतलब अधिनियमित कब हुआ था, और मतलब कि अधिनियमित यानी कि पारित कब हुआ था, और लागू कब किया गया ना। तो ये एग्जाम में पूछता है कि अधिनियमित डेट क्या है इसकी ना। तो ये अधिनियमित कब हुआ था, अधिनियमित कब हुआ था, तो ये अधिनियमित कब हुआ था, 9 सितंबर 1972 को ये क्या हुआ था, अधिनियमित हुआ था। क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी कि यूपीएसआई का 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इसकी अधिनियमित डेट क्या है। तो ये कब हुआ था, तो ये 9 सितंबर को, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम देखें इसके बारे में। अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान में ये कहाँ कहाँ इसकी व्याख्या हुई है, मतलब कि वन्य जीव संरक्षण की, मतलब कि हमें जंतुओं की, जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, ये हमारे संविधान में कहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा एक आता है डीपीएसपी, यानी कि किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 4 में, आपको याद होगा पार्ट 4 में क्या है, हमारा डीपीएसपी है। इसमें क्या बताया गया, तो कौन सा एक्ट, मतलब कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो ये अनुच्छेद 48 के ए में बताया गया क्या, कि राज्य, मतलब कि देश, राज्य, जब किसी राज्य की बात की जाती है तो वहाँ पे देश हो जाता है। ठीक है, किसमें, आर्टिकल में बोलनी। ठीक, आर्टिकल में, मतलब कि संविधान में। संविधान में जब किसी राज्य की बात होती है तो वो हमारा संपूर्ण देश यानी कि भारत की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहा गया था, जो 48 का ए था, उसमें कहा गया था कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। कौन, आर्टिकल
48। और कौन करेगा? तो ये राज्य करेगा। तो ये जो हमारे वन्य जीव की रक्षा की बात किस आर्टिकल में करी गई थी? तो 48A में करी गई थी। और हमारे DPSC में ये कौन से पार्ट में? तो ये पार्ट 4 में है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद और संविधान में कहाँ इसके वर्णन किया गया है? तो ये मौलिक कर्तव्य में भी इसका बात की गई, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51 में ना। तो ये आर्टिकल 51 के एक के भाग जी में इसका वर्णन किया गया है क्या? कि वनों क्या बात किया गया है? कि वनों एवं वन्यजीव की रक्षा सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो ये हमारे संविधान में 2 जगह है। ये पूछेगा आपके एग्जाम में कि DPSC के कौन से आर्टिकल में? तो ये 48 के A में, और मौलिक कर्तव्य में तो 51 के A के G में इन दोनों की बात की गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब ये हम देखेंगे कि पहली बात की ये हमारे किस सूची का विषय है, मतलब कि ये राज्य की समर्पित सूची का है कि केंद्र सूची का है। तो ये किस सूची का बात की जाएगी? तो पहले ये किस सूची में था? तो पहले ये राज्य सूची में था। पहले ये कहाँ पे था? ये राज्य सूची में था। फिर बाद में इसको क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया किसमें? समवर्ती सूची में। कहाँ पे? समवर्ती सूची में इसका क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो कौन से, जब किसी चीज में बदलाव होता है संविधान में तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं, यानी कि संशोधन कहते हैं। तो किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसका क्या हुआ? एक अमेंडमेंट होता है क्या? कि देखिए इसमें क्या होगा? इस संशोधन के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे केंद्र को इन पर लागू कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये राज्य सूची से किस में कन्वर्ट कर दिया गया? समवर्ती सूची में भेज दिया गया। ये इंपॉर्टेंट मतलब फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या वन्य जीव मतलब वनों के बारे में और जंगली जानवर पक्षियों के संरक्षण के लिए इसको समर्पित सूची में भेज दिया गया, जिसपे कानून कौन बना सकता है? तो ये केंद्र सूची इस पे क्या करेगी? कानून बनाएगी। ठीक, अब हम यहाँ पे जो अभी हम बात किए हैं कि इसकी अधिनियमित डेट क्या होती है, तो इसकी अधिनियमित डेट 9 सितंबर 1972, और ये लागू कब हुआ था? तो 1972। इसके लिए कोई डेट वेट नहीं दिया है। ठीक, और इसमें सेक्शन कितने होते हैं या धारा कितनी होती है? इसमें टोटल 66 धारा होती है। ठीक है, कितनी धारा होती है? तो 66 धारा होती है। इसमें अध्याय कितने होते हैं? तो अध्याय केवल 7 अध्याय हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये बात करें कि ये जो एक्ट है कौन सा? वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक, ये कहाँ मतलब कि ये भारत की किसी एक स्टेट में लागू किया जाता है कि संपूर्ण भारत में? तो ये आपके संपूर्ण भारत पे क्या होता है? लागू होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड लाइफ क्या है? अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में ये इसका दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है ये 3 मार्च को होता है। ये 3 मार्च को होता है। इसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है वो 4 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी एक आता है क्या? एक आता है कि वन्य जीव सप्ताह कब होता है? वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब होता है? तो ये 2 से 8 अक्टूबर तक इसका सप्ताह चलता है। इसको अब क्या करेंगे? इसको ध्यान में रखेंगे। और एक और चीज ये पूछता है कि भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? हॉट स्पॉट मतलब कि क्या? सक्रिय जैव विविधता क्षेत्र। तो कितने हैं भारत में? तो ये पहले वर्ल्ड में पूरे कितने हैं? तो 36 हैं। इसमें से 4 कहाँ पे हैं? भारत में। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला आपका, रुकिए इधर देखते हैं 4 कौन कौन से। तो पहला आपका कौन है? पहला आपका हिमालय है। क्या है? ये हॉट स्पॉट है भारत में। ठीक, हिमालय। दूसरा क्या है? दूसरा है दूसरा क्या है? इंडो वर्मा क्षेत्र। इसके बाद तीसरा क्या है? तो तीसरा आपका है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। और चौथा कौन सा है? तो चौथा आपका है कौन सा है? पश्चिमी घाट। ये भारत में 4 वेस्टर्न मतलब पश्चिमी घाट। तो ये वेस्टर्न घाट। तो ये भारत में 4 क्या है? हॉट स्पॉट यानी कि सक्रिय क्षेत्र हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, हमको बस जितना एग्जाम में पूछेगा उतना ही देखना है और उतना ही याद कर लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे ये जो एक्ट है इसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो देखिए इसमें अनुसूचियाँ जब ये लागू हुआ था ये एक्ट, तब उस टाइम इसमें 6 अनुसूचियाँ थी। ठीक, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इसमें 4 अनुसूची हैं। वर्तमान में कितनी है? तो 4 अनुसूची हैं। ठीक, तो हमें 4 पे फोकस करना है, न कि 6 में। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये
संशोधन कब हुआ, यानी कि 6 से 4 में कब कन्वर्ट हुई। तो ये 2022 का एक महत्वपूर्ण संशोधन होता है जिसमें ये अनुसूची 6 से घटकर कितनी हो जाती है, 4 हो जाती हैं। ठीक, तो हम जो 4 अनुसूचियाँ हुई हैं और 6 कौन कौन सी थी इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। फिर इसके बाद कल से हम लोग इस पे धारा 1 धारा 2 को क्या करेंगे, देखेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट है। देखिए पूरे छाछठ तो पढ़ना नहीं है, छाछठ पढ़ेंगे तो एक तो संविधान जैसे हो जाएगा, तो छाछठ नहीं पढ़ना है, जितना हमारे एग्जाम में पूछा है उतना ही बस हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अनुसूचियाँ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी पहले जो लागू हुई थी उसको और जो वर्तमान है उसको। तो पहले हम कौन सा देखेंगे, वर्तमान के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान अनुसूचियाँ क्या, इसमें 4 थी। तो पहले 4 कौन कौन सी है, तो देखिए पहली अनुसूची में क्या आता है, पहली अनुसूची में आता है अति संरक्षित पशु प्राणी, यानी कि इसको जिसको हम मार नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, अगर इसको हम मारे तो हमें क्या होगा, सजा मिलेगी। कौन सी सजा, आपको सीधे जीवन कारावास मिलेगा। क्या मिलेगा, जीवन कारावास मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, जीवन कारावास मिलेगा। ठीक, जैसे क्या आ जाएगा, आपका शेर हुआ, शेर को मारेंगे तो आपको जीवन कारावास मिलेगी। काला हिरन, जो भी एक केस चल रहा था किसी एक्टर पे, उसका नाम नहीं, ये सलमान खान पे, तो वो भी क्या कर रहे थे, काला हिरन को मारे थे। ठीक है, तो ये सब पे यानी कि फर्स्ट अनुसूची में क्या आता है, अति संरक्षित पशु या प्राणी आते हैं। इसके बाद सूची 2 में क्या आता है, कम सुरक्षा वाले पशु या प्राणी कंपेयर टू 1 अनुसूची। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि जो हमारे इसमें भी, इसको भी मारेंगे तो आपको क्या होगी, सजा होगी, लेकिन जीवन कारावास नहीं होगा, आपको जेल होगी। ठीक है, इसके कंपेयर में कम होगा। इसके बाद अनुसूची 3 में क्या आती है, प्रेषित पौधे, यानी कि प्रोटेक्टेड प्लांट, यानी कि प्रतिबंधित पौधे, ऐसे पौधे जिसको आप अपने घर में नहीं उगा सकते हैं, जैसे कि अफीम का पौधा जानते हैं, उसको आप बिना परमिशन के अपने घर में नहीं उगा सकते हैं। तो ये अनुसूची 3 में आती है। फिर इसके बाद अनुसूची 4 में क्या आती है, साइट। अनुसूची 4 क्या है, साइट में जातिवाद प्रजातियों के लिए, मतलब इसमें कि नॉर्मल प्रजातियों की बात की जाती है। ठीक, तो ये हमारे क्या थे, वर्तमान में जो 4 अनुसूची थी उसकी बात की गई थी। इसके बाद हम आते हैं जो पहले, यानी कि जब एक्ट लागू हुआ था, कब, 9 सितंबर 1972 को, तब कौन कौन सी अनुसूचियाँ लागू हुई थी। तो 6 के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहली अनुसूची क्या है, सर्वाधिक सुरक्षा वाले प्राणी, इसमें क्या है, डिक्रीजिंग मोड में रहेंगे सब ना। तो अनुसूची क्या है, अनुसूची फर्स्ट में सर्वाधिक सुरक्षा वाले प्राणी, इसमें यानी कि इसको ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका जो लुप्त प्राय पशु या प्राणी या पौधे हैं उसकी बात किसमें की गई, अनुसूची 1 में। जैसे डायनासोर हो गया, इसके बाद कश्मीरी हिरन हो गया, इन सब को इसमें अनुसूची फर्स्ट में रखा जाता है। ठीक, इसके बाद अनुसूची 2 में किसकी बात की जाती है, तो इसमें ए के कंपेयर टू कम सुरक्षा वाले, और उसका हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक, और अनुसूची 3 और 4 में क्या था, संकटाग्रस्त एवं कम सुरक्षा वाले प्राणी की, यानी पशु और प्राणी की बात की जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, वर्मिंग, यानी कि जिन्हें मारा जा सकता है, जैसे कृषि को हानि पहुंचाने वाले की क्या की जाएगी, बात की जाएगी। जैसे आपका खेत लगाए हैं, जो खेती करते होंगे, बाकी सब लोग सारे भी स्टूडेंट किसान वर्ग से ही आते हैं, बहुत से ज़्यादा। ठीक है, तो क्योंकि भारत हमारे कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए जो कृषि में जैसे नील गाय हो गया, ये और एक बैल हो गया, ये सब जब खेत में घुस जाते हैं तो उसको मार सकते हैं। इसको अनुसूची 5 में बताया गया, लेकिन अनुसूची 6 में क्या बताया गया कि प्रतिबंधित पौधे, यानी कि जो अनुसूची 3 में वर्तमान में है। ठीक, तो ये हमारा थोड़ा सा इसके बारे में समरी था। अब कल इसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन ए से सेक्शन 2, 3, मतलब कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको वीडियो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 102 यानी जीनियस पॉइंट 102 को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। कल से हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, और आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है तो। ठीक, मिलते हैं कल।